गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को पता है इस समय स्कूल और कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। हम लोग रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के पास भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोग पढ़ने और समझने की थोड़ा बहुत कोशिश करें। आज पहली क्लास आपकी क्लास 10th इंग्लिश मीडियम के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर्स है, यही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर पहला चैप्टर, जिसके पास बुक होगी अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो लोग PDF आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया गया होगा, उसको देखिएगा। उसमें आपके बुक की पूरी चैप्टर को भेज दिया गया है। PDF में अगर आप लोड कर लेंगे तो पूरा चैप्टर आपका एक्सरसाइज बुक पूरी बुक का पहला चैप्टर आपको भेज दिया गया है उसमें PDF में। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप लोगों का क्या होता है, ये क्लास 9th में नंबर सिस्टम जो आप लोगों को पढ़ाया गया था उसी का थोड़ा सा बोर्ड फॉर्म है, यानी कि एक विस्तृत रूप है आपका रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम में आपको रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर पढ़ाए गए थे और द रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों का कलेक्शन ही हमारा रियल नंबर कहलाता है। इसी रियल नंबर के कुछ थ्योरम्स आगे जो हम लोग पिछली क्लासों में स्टडी भी कर चुके हैं, कुछ स्पेशल थ्योरम्स है जिसको हम लोग यूक्लिड डिविजन्स के नाम से जानते हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोगों का पहला थ्योरम है, इसमें फर्स्ट थ्योरम हम लोगों का है थ्योरम नंबर 1। ये है यूक्लिड डिविजन्स लेमा। यूक्लिड डिविजन्स लेमा ये थ्योरम जो है आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यूक्लिड डिविजन्स लेमा, ये लेमा जो वर्ड है, लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवेंट स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा वर्ड की यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं समझा जाए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेमा वर्ड क्या होता है, तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि लेमा वर्ड का मतलब क्या होता है। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement। लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। अब मतलब इसका क्या होता है, देखो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमें मिलते हैं, हम लोग ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपसे कह दें कि 2 मल्टीप्लाई, स्टेटमेंट में अगर हम बोले 2 मल्टीप्लाई बाई 4 विल बी 8। 2 का 4 में मल्टीप्लाई करने पर 8 होता है, ये ऑलरेडी प्रूफ है। जब भी हमें कुछ अदर चीज़ें प्रूफ करनी होंगी तो हम इसको एक थ्योरम ले लेंगे, हम इसको एक ऐसा स्टेटमेंट मानेंगे जिसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी प्रूफ है। ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूफ है, जिसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वही स्टेटमेंट हमारा लेमा कहलाता है। तो यूक्लिड डिविजन्स लेमा भी
आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है ये क्लास 8th में जो डिवीज़न के थ्रू आप HCF पढ़ते चले आ रहे हैं वही है, बस उसका थोड़ा सा अलग से रूप डिफाइन किया गया है और समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन समझते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता क्या है, तो हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सब स्टेटमेंट नोट करेंगे और उसके बाद हम इसको समझेंगे। गिवन, अगर कोई ही हमारे पास गिवन है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर हमारे पास a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, देयर एग्जिस्ट यूनिक integers q and r, satisfying a is equal to bq plus r, where zero is less and equal than r is less than b। ये पूरा हमारा स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन्स लेमा का। पूरा स्टेटमेंट बता दिया गया। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, सेटिस्फाइंग a is equal to b q plus r, where a is equal r is greater and equal than 0 is less than b। पढ़ लिया, कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दीजिए। अब हम लोग इसी को एक बार सिस्टम से समझते हैं। ये नोट करने के लिए ये जो स्टेटमेंट बताया गया, ये स्टेटमेंट आपको सही ढंग से समझना है। ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। आप आ जाइए, एक छोटा सा डिवीज़न का एग्जाम्पल लीजिए। छोटा सा हम डिवीज़न का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद हम इस स्टेटमेंट को आपको समझाएंगे। एक हम डिवीज़न यहाँ पर कर लेते हैं 9 डिवाइड बाई 2। एक डिवीज़न हम यहाँ लगाते हैं 9 डिवाइड बाई 2। तो 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 और 1 आपका रिमाइंडर। ये बहुत ही पहले आप लोगों ने स्टडी कर लिया है, आप लोगों को डिवाइड बहुत अच्छे से पता है, इसके स्टेटमेंट भी पता है। तो जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिवीजर, वो आपका क्या कहलाता है, डिवीजर। और दूसरा नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं वो हमारा होता है डिवाइडेंड। पहला नंबर डिवीजर, दूसरा नंबर डिवाइडेंड। तो हमें दो नंबर्स प्राप्त होते हैं, यानी दो नंबर हमको मिलते हैं। एक होता है आपका क्वाटिएंट, एक आपका आता है क्वाटिएंट और दूसरा आपका आता है रिमाइंडर। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर आपका आता है क्वाटिएंट और दूसरा नंबर आपका आता है रिमाइंडर। यानी कि जब भी किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वाटिएंट और रिमाइंडर हमें मिलता है। अब यही दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें पहले से अगर ऑलरेडी पता हो, अब देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें क्या समझाया जा रहा है। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स इस प्रकार है कि a इज ग्रेटर देन, a जो है हमारा बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b। a हमारा अगर b से बड़ा है तो यहाँ a आप 9 ले सकते हैं, b आप 2 ले सकते हैं। तो अगर इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक फार्मूला बताया गया था, डिवाइडेंड आपका क्या है 9 इज इक्वल टू डिवीजर यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय क्वाटिएंट। ये आप लोगों को डिवाइड चेक करने का तरीका क्लास 4th और 5th में बताया गया था।
डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वाटियंट और प्लस रिमाइंडर। बताया क्या है, बस इसी पर आप ध्यान दीजिए। हमने जो पहला नंबर लेट किया था वो हमारा था ए। यहाँ पर 9 की वैल्यू 9 जो हमारा यहाँ पर है उसको हमने क्या लेट किया था, ए। 2 गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। यहाँ पर 2 और 9 हमने एग्जांपल आपको बताया, यहाँ पर ए और बी है, तो 9 हमारा ए है और 2 हमारा बी है। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और 4 आपका आया है क्वाटियंट, तो इनटू क्वाटियंट आपका क्या हो गया, क्यू। तो ये इनटू को आप हटा सकते हैं, बी इंटू क्यू आपका क्या होता है, बी क्यू, और प्लस ये 1 क्या है आपका, रिमाइंडर है। देखिए यही आपका थ्योरम आ गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर है। अब इसको यही स्टेटमेंट के थ्रू, अब आप सभी को पता है जब भी कोई रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवीजर से लेस देन होता है। रिमाइंडर मिनिमम जो आएगा वो आपका 0 आएगा, और जीरोस के बाद जो भी रिमाइंडर होगा वो ऑलरेडी हमेशा डिवीजर से क्या होगा, कम होगा। तो डिवीजर आपका यहाँ पर बी है, तो बी से लेस देन और या तो 0। यानी कि अगर हमें ये बी पता हो, ए हमें ना पता हो, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ए हमको पता नहीं है, सपोज दैट बी आपका 2 है, ये फिक्स है, यानी कि डिवाइड आपको 2 से करना है। तो हम आपको एक बात बता दें, इस कंडीशन में आर हमेशा फिक्स है, या तो 0 होगा और या तो 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। रिमाइंडर फिक्स है कि या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इसी तरीके से अगर बी हमारा 3 होगा तो जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। इस तरीके से ये जो थ्योरम्स आप बताए गए थे वही आपको एक यूक्लिड डिवीजन्स लेमा या यूक्लिड डिवीजन्स एल्गोरिथम के नाम से बताए जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग अपने अपने वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट ले करके ध्यान से समझ लीजिए ये चीज़ें, ये स्टेटमेंट आप सभी को नोट करना है। फिर से एक बार रिपीट कर दिया था, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। उसमें पहला थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन्स लेमा। लेमा इज द प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए जो स्टेटमेंट हमें मिलता है वही हमें लेमा कहलाता है। तो यूक्लिड पहला थ्योरम क्या है, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सबको याद हो जाना चाहिए। ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। अब यूनिक इंटीजर्स का मतलब क्या, ये जो क्यू और आर आ रहा है, एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी फिक्स है, आप खुद तमाम एग्जांपल्स लगा के चेक कर लीजिएगा। हमने अपने एग्जांपल में ए को 9 लिया था, बी को 2 लिया था। आप इस 9 और 2 में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ए को आप 12 कर दीजिए, बी को आप 2 ही रहने दीजिए। देन जो आपका Q और R मिलेगा, Q और R ये हमेशा डिफरेंट हो जाएगा। इस कंडीशन में पहले वाले में Q आपका 4 आया था, R आपका 1 आया था। अगर आपने A ले लिया तो इस समय Q आपका 6 आ जाएगा, 2 6 12 और R आपका 0 आ जाएगा। यानी कि जब भी ये जो फिक्स नंबर है A और B आपका पता होगा तो ये जो Q और R आएंगे ये एक यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब एक स्पेशल, जो कि अपना होता है। जैसे प्रॉपर नाउन जिसे आप समझ सकते हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, सब लोग अपने आप में एक यूनिक है, वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। ये नहीं है कि 2 बार आपने अलग अलग एग्जांपल ले लिया, Q और R एक ही आ गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग वीडियो को पुश करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के जैसे भी समझ नोट करना चाहें इसको नोट कर लेंगे। ये पूरा थ्योरम है, इसको आप स्टेटमेंट नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला थ्योरम जो हमने देखो, जो हमने यूक्लिड डिवीजन्स लेमा समझा है उसी पर यूक्लिड डिवीजन्स लेमा का यूज करके हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। देखो
ये वास्तव में इसका जो मेन यूज होता है इसी को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन्स एल्गोरिदम। वर्ड जो होता है यूक्लिड डिवीजन्स एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इज ए टेक्निक, ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है ये क्या कहलाता है, ये आपका यहाँ पे हम समझ सकते हैं इट इज ए टेक्निक, इट इज ए टेक्निक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, इट इज टेक्निक यूज्ड टू कंप्यूट, यूज्ड टू कंप्यूट यूज्ड टू कंप्यूट द HCF फाइंड करने के लिए किसी भी टू नंबर्स का, ऑफ टू नंबर्स, किसी भी टू नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए, या टू पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड करने के लिए ने जो हम यूक्लिड डिवीजन्स लेमा यूज करते हैं उसी को यूज करके जो टेक्निक होती है वही टेक्निक हमारी यूक्लिड डिवीजन्स एल्गोरिदम कहलाती है। अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पहली एक्सरसाइज है आपका, आप सभी लोग PDF में भी देख सकते हैं, जिसके पास बुक उपलब्ध होगी वो अपना बुक देख लेगा, बुक में भी होगा। पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास बुक भी नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा लगाने के लिए। एक क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से फाइंड करेंगे किस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए को पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन्स लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम use a Euclid division algorithm to find the HCF, to find the HCF of, अब इसमें तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट 135 एंड 225, सेकेंड 196 एंड 38,220 एंड थर्ड है आपका 867 एंड 255। इसमें से हम पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, और बाकी दोनों आप स्वयं करेंगे। देखिए हमें HCF फाइंड करना है 135 का और 135 एंड 225, इन दोनों का HCF हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी नो दैट हम ये जान रहे हैं कि 225 इज ग्रेटर देन 135, 225 आपका 135 से बड़ा, यानी कि हम ये चेक कर लेंगे कौन सा हमारा बड़ा है कौन सा हमारा छोटा है। हम लेट कर ले रहे हैं, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको बताया जा रहा था वहां पर a इज इक्वल टू 225 एंड b इज इक्वल टू 135। पहला नंबर हमारा 225 है, दूसरा नंबर हमारा 135 है। बाई, अब यहाँ पर हम नोट कर लेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन्स लेमा, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं, आप फुल लिख दीजिएगा, फुल फॉर्म में अपना लिखिएगा यूक्लिड डिवीजन्स लेमा।
यूक्लिड डिविजन्स लेमा को आप इसमें यूज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ए इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर ए मतलब हो जाएगा 2 to 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ डिवाइड कीजिए, 2 to 5 डिवाइड बाई 135, 1 टाइम्स जाएगा आपका 135, सब्सट्रैक्ट करेंगे 90 आएगा रिमाइंडर। तो ये हम इसको लिखेंगे, यहाँ क्यू हमारा 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90। अब ध्यान दीजिए, एल्गोरिदम और लेमा दोनों में यही डिफरेंस है। लेमा का हम एक बार यूज करेंगे और एल्गोरिदम का मतलब है उसी को यूज करके हम एचटीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे, दिस इम्प्लाई, अब यही लाइन हमारी चेंज होती जाएगी। पहले हमने ए लिया था किसको, 225 को, बी लिया था 135 को। अब हम क्या करेंगे, ए, अब हम जो हमारा डिवीजर था इसको आप ए कर लेंगे और जो रिमाइंडर था वो हमारा बी हो जाएगा। यानी कि आगे हम बढ़ेंगे, अब हमें क्या करना है, 135 को जो पहले डिवीजर था इसको रिमाइंडर से यानी 90 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 1 जा 90 बचेगा 45। यहाँ लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। यही स्टेप आप रिपीट कर लीजिए फिर से। अब दोबारा फिर आप रिपीट करेंगे, इस बार आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा डिवाइडेंड, और इसको डिवाइड कितने से करना है, इसका रिमाइंडर यानी कि 45, 90 डिवाइडेड बाई 45, तो 90 टू जा सॉरी 90 डिवाइड बाई 45, तो 45 टू जा 90। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ध्यान दीजिएगा, यही आप उस स्टेप तक जाएंगे जहां तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए। यानी कि हम इस फॉर्म को करते हुए, अप्लाई करते हुए, यही लेमा यूज करते हुए आगे तक तब तक यूज करेंगे जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो जब 0 आ जाता है तो जो लास्ट डिवीजर होता है, सो एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 एंड 205 का जो एचसीएफ हमारा आया है, जो लास्ट डिवीजर था, इज इक्वल टू 45 आंसर। बहुत ही इजी टॉपिक था, आराम से आप लोग समझ भी सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दिया जा रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इसको हमने आपको बता दिया। सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लगा के आएंगे, नेक्स्ट आपको अगले दिन बताया जाएगा।